नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे डिजिटल सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करूंगा। दरअसल आज YouTube की दुनिया के यानी कि भारत के हिसाब से भारत के जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्ट रनर हैं उसमें रणबीर अलाहाबादिया एक नंबर पे चल रहे थे। 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर वाले रणबीर अलाहाबादिया के दो सबसे मशहूर चैनल, एक तो बियर बाइसेप्स, जो रणबीर अलाहाबादिया का चैनल इतना मशहूर हो गया कि वो रणबीर अलाहाबादिया का दूसरा नाम ही बियर बाइसेप्स हो गया, वो चैनल हैक हो गया। 10 मिलियन सब्सक्राइबर के जो मालिक रणबीर अलाहाबादिया हैं, उन्होंने भारत के बहुत बड़े बड़े कलाकार, पत्रकार, नेता, सभी फील्ड से आने वाले, सभी क्षेत्र से आने वाले लोगों के इंटरव्यू लिए और उन तमाम इंटरव्यूज़ पर करोड़ों लाइक्स, करोड़ों व्यूज़ हैं। रणबीर अलाहाबादिया की लोकप्रियता आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स को सम्मानित किया था। उसमें रणबीर अलाहाबादिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में बुलाकर पीठ ठोक रहे हैं, गले लगा रहे हैं। आपने संभव है कि यह वीडियो या तो रणबीर अलाहाबादिया के चैनल पर भी देखा होगा या अन्य जगहों पर देखा होगा। तब तक रणबीर अलाहाबादिया पर चर्चा उतनी ज़रूरी नहीं थी। हालांकि अगर लोकप्रियता की बात करें तो और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो लोकप्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से रणबीर अलाहाबादिया के करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले 2 यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया, उससे साइबर सिक्योरिटी पर फिर से, डिजिटल सिक्योरिटी पर फिर से, यानी डिजिटल दुनिया के बारे में जो भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, इन तमाम मुद्दों पर फिर से एक गंभीर विमर्श की ज़रूरत आन पड़ी है। कुछ महीने पहले कई दिनों तक दिल्ली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के पूरे सिस्टम हैक होने की खबर आई थी और यह हैक कई दिनों तक बना रहा था। पहले कई बार तमाम बड़े बड़े संस्थानों के सिस्टम हैक किए जा चुके हैं। एम्स जैसे अस्पताल के सिस्टम को हैक करने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा, यह आम आदमी के समझ से परे है, मेरी भी समझ से परे है। रणबीर अलाहाबादिया के YouTube चैनल का हैकर कौन हो सकता है, इसे भी आसानी से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जिस प्रकार से रणबीर अलाहाबादिया, जिनकी पकड़ वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े बड़े लोगों के बीच है, बड़े बड़े लोगों पर है, अगर ऐसे रणबीर अलाहाबादिया के YouTube चैनल को इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है, उनके सारे वीडियोस डिलीट किए जा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह YouTube की दुनिया के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। आप जिस व्यक्ति ने भी हैक किया या जो लोग भी, हैकर्स की भी एक बड़ी दुनिया है। बीच बीच में हैकर्स के बारे में कुछ कुछ खबरें छपती रहती है कि कैसे हैकर्स के बीच में कई बार इस बात के लिए भी कंपटीशन चलता रहता है। बहुत सारे मेरे इंजीनियर मित्र जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हैक करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। यह रणबीर अलाहाबादिया भी समझते होंगे। रणबीर अलाहाबादिया के बारे में भी शायद यह प्रचलित है
कि वे भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और उन्होंने अपना पॉडकास्ट यानी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले तमाम बड़े बड़े संस्थाओं के साथ, गूगल के साथ, नेटफ्लिक्स के साथ, ऐसे तमाम जो मीडिया की दुनिया के सबसे बड़े बड़े शार्क कंपनियां मानी जाती हैं में काम किया था। शायद यही वजह रही होगी कि रणबीर इलाहाबादिया को समझ में आया होगा कि भारत जैसे देश में मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल खाली है, जहां पर अगर सृजनात्मक तरीके से हस्तक्षेप किया जाए, हिस्सा लिया जाए, तो वे इस दुनिया में नाम कमा सकते हैं। रणबीर इलाहाबादिया बहुत हद तक सफल भी रहे, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया के वीडियोस जो तमाम रंग बिरंगे क्षेत्र से आने वाले लोगों के जो इंटरव्यू थे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि रणबीर इलाहाबादिया के दिमाग में पैसा कमाने के अलावा शायद ही कोई बात रही हो। क्योंकि जहां एक तरफ ध्रुव राठी भारतीय होकर जर्मनी से भारत की राजनीति पर, देश के हित में तमाम नीतियों की आलोचना करते हुए, भारत की सांप्रदायिकता पर चोट करते हुए जो वीडियो अभी बना रहे थे, लोकसभा चुनाव के पहले ध्रुव राठी के वीडियो 1 घंटे में 5 मिलियन लोग देख रहे थे, 3 घंटे में 10 मिलियन लोगों तक पहुंच रहा था। कई उनके वीडियोस तो, ध्रुव राठी के वीडियोस तो इतने लोकप्रिय हुए कि वह रात भर में भारत के व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में रणबीर इलाहाबादिया जैसे जो पॉडकास्ट रनर हैं, उनकी भूमिका की अगर भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में अगर गहन पड़ताल की जाए, जांच की जाए, तब समझ में आता है कि वास्तव में भले ही बड़े बड़े हस्तियों का इंटरव्यू रणबीर इलाहाबादिया ने किए हो, लेकिन उनका कोई सृजनात्मक हस्तक्षेप, भारत के युवाओं के सोच में कोई क्रिएटिव इंटरवेंशन रणबीर इलाहाबादिया के चैनल का नहीं था। सवाल है कि ऐसा कौन सा हैकर हो सकता है जिसने रणबीर इलाहाबादिया को टारगेट किया होगा। जब तक यह मसला सामने नहीं आ जाता है, अगर इस पर कोई बड़ी हाई फाई लेवल की जांच हो, जो संभव भी हो सकता है, क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया वो यूट्यूबर हैं जिनके पीठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ भी देखा गया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो पूरी साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अगर लग जाए कि पता करें कि रणबीर इलाहाबादिया का चैनल किस देश ने, कहां से, क्यों हैक किया, उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। और सबसे खतरनाक बात तो यह सामने आ रही है कि वे वीडियोस भी डिलीट किए जा रहे हैं। हालांकि अपने इंस्टाग्राम पर रणबीर इलाहाबादिया ने अपनी तस्वीरें साझा की हैं और कूल होकर, खुद को बनाए रखकर, कूल मतलब कि बिल्कुल सामान्य बनाए रखकर वो बर्गर खाते हुए उन्होंने शेयर किया, लिखा है कि 2 चैनल के हैक होने के बाद मैं अपना फेवरेट खाने के साथ अपना डाइट भी हैक कर रहा हूँ, डाइट भी तोड़ रहा हूँ। ऐसे में क्या कारण हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणबीर इलाहाबादिया की तस्वीरें, क्या एक खास पक्ष की तरफ रणबीर इलाहाबादिया यानी राजनीतिक पक्ष की तरफ झुकाव के कारण ऐसा हो सकता है? यह एक सवाल है। बहरहाल रणबीर इलाहाबादिया के वे चैनल रिट्रीव हो पाते हैं या नहीं, यह तो अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस घटना ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यूट्यूब की दुनिया आज भी बहुत ही असुरक्षित है। उसका सीधा कारण है कि मोदी जी के आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से जनवादी मीडिया पर, अखबारों पर, डिजिटल मीडिया पर हमले बढ़े और बड़े बड़े पत्रकारों को
बेरोज़गार होना पड़ा, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे खबरों के जितने भी मीडिया सोर्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की दुनिया थी, लगभग ध्वस्त हो गई है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब भारत में नहीं है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक तो बचा हुआ है, मीडिया ख़त्म हो गया है। क्योंकि मीडिया का काम है जनता के साथ संवाद करना, सरकार को हमेशा याद दिलाते रहना कि सरकार का काम है जनता का काम करना। पिछले 10 साल से भारत की मीडिया ने जिस प्रकार से सरकार के पक्ष में काम किया है और जनता के बीच लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए लोकप्रिय हुई है, इससे साफ पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ध्वस्त हो गई थी। और जो सारे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार जो चैनलों से निकाले गए, नौकरियों से निकाले गए, वह यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए थे, यूट्यूब पर चले गए। रवीश कुमार से लेकर पूरा द वायर, एनडीटीवी के बहुत बड़े बड़े पत्रकार आज के समय में यूट्यूब से ही ऑपरेट करते हैं। द क्विंट हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, द न्यूज़ क्लिक हो, ये तमाम जो जनवादी रिपोर्टिंग के लिए, जनवादी अपने खबरों के लिए जाने जाते थे, यूट्यूब तक सिमट गए हैं। ऐसे में 1 मिनट में किसी चैनल को हैक कर लेना, यह लोकतंत्र के लिए कितने बड़े खतरे की बात है, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय में जब रणबीर इलाहाबादिया जैसे करोड़ों सब्सक्राइबर्स वाले चैनल हैक किए जा सकते हैं, जहां पर उनके पास कम से कम सुविधा है कि वह सरकार को आवेदन दे सकते हैं, उनके लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट लग भी गए होंगे उनके चैनलों को वापस लाने के लिए। ऐसे में अगर किसी बड़े पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए, पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, सरकार की आलोचना करते हुए जो वीडियोस बनाते हैं और जनता की खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं, अगर उनके चैनल को हैक किया जाने लगे तो क्या भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया बचेगी? मुझे तो नहीं लगता है। भले ही लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो 3 है वह तो सरकार के ही पक्ष में है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जनता के पास यह समझने के लिए कि वे एक लोकतंत्र में जिंदा हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, उनके पास चौथा स्तंभ ही बचता है, जिस स्तंभ को भीतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद खोखला तो कर दिया गया है, लेकिन रणबीर इलाहाबादिया के इस हैक के खबर के बाद से लगता है कि इस खंभे को बड़ी आसानी से कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। जनता की बात कहाँ की जाएगी, अब इसके लिए भी जगह ढूंढना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद दुनिया वापस कलम किताब की तरफ यानी प्रिंटिंग के तरफ बढ़ेगी? आगे क्या होता है यह समय बताएगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि रणबीर इलाहाबादिया के चैनल के हैक होने से कुछ लोगों को, भले ही जो उनके कॉम्पिटिटर्स यूट्यूब पर होंगे, उन्हें हो सकता है खुशी भी हुई हो, लेकिन वास्तव में चाहे किसी भी खेमे के हैकर्स ने रणबीर इलाहाबादिया के यूट्यूब को हैक किया है, यह यूट्यूब की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और यह दिखाता है कि डिजिटल के नाम पर जो पूरी दुनिया प्रिंट से डिजिटल की तरफ बढ़ चुकी है और सरकार का भी पूरा ध्यान डिजिटल की तरफ है, हर चीज़ डिजिटलाइज किया जा रहा है। रणबीर इलाहाबादिया के इस प्रकरण के बाद, दिल्ली एम्स के उस हैकिंग खबर के बाद से
गंभीरता से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि डिजिटल नाम की जो दुनिया है वह महज छलावा है, एक धोखा है, एक फरेब है। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी अगले मुद्दे पर, अगले शो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।